नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवरमला न्यूज़ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं न्यूज़ टीवी चैनल हेड। पॉडकास्ट ऑन व्हील्स 2-3 महीने हुए स्टार्ट किए हुए, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक्स टू द ऑडियंस कि दे आर लाइकिंग इट। दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। कार में बैठे बैठे हम लॉजिकल गपशप कर लेते हैं। और आज हमारी मेहमान हैं फिर से। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, पहले भी इन्होंने मेरे साथ 2-3 पॉडकास्ट किए हैं। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर स्नेहा देशपांडे। नमस्कार। स्टॉन्च सोशल वर्कर है, काफ़ी सालों से सोशल काम करती हैं। बहुत ही मैच्योर थिंकिंग की लेडी हैं, एकदम राइट डायरेक्शन में सोचती हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे मुझे डॉक्टर स्नेहा देशपांडे एकदम परफेक्टली ठीक लगी कि ये डिस्कशन के लिए परफेक्ट रहेंगे आप। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, वेलकम टू माय शो। आप तो जानती हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा ट्रेंडी होते जा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी, इसकी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपका। हाँ, एक्चुअल कैसा हो गया है, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है, इसलिए सब बच्चे अभी अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी ये उनका पर्सनल मामला है, किसी को राइट नहीं बोलने का। लेकिन देखा जाए तो माँ बाप की मैं एक माँ हूँ, मुझे भी बेटा है, तो मैं वो एंगल से सोचती हूँ कि माँ बाप को कितनी परेशानी होती होगी कि बच्चे ऐसा लिविंग में रहते हैं, शादी नहीं करते। उनको भी इच्छा होती है ना, अपनी बेटी ज़िंदगी भर सेटल हो जाए, लाइफ में कुछ अच्छा करे, नाती पोती के मुँह देखे, उनको भी इच्छा रहती है ना। तो उनके हैंडल से देखा जाए तो उनको भी, उनकी सोच में उन्होंने मतलब उनके माँ बाप की, पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि बेटा या बेटी जो कोई भी है, कि शादी करे, एक फैमिली स्टार्ट करे, एक डिसेंट लिविंग लाइफ हो, उनकी फ्यूचर अच्छा हो जाए, लाइफ में वो आगे बढ़े, घर में बच्चे रहेंगे, फैमिली बढ़ेगी। तो लेकिन स्नेहा जी, बच्चे पता है आजकल जो लिव इन में रह रहे हैं, जो शादी करने से कतराते हैं, डरते हैं, रनिंग अवे फ्रॉम द मैरिज इंस्टीट्यूट, द सो कॉल्ड मैरिज इंस्टीट्यूट। वो बोलते हैं कि शादी के बाद क्या होता है, डिवोर्स ही तो हो जाता है। आजकल कितने केसेस डिवोर्स के हो जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली देखा जाए तो एक ट्रायल पीरियड ही है, कि 2-3 साल साथ में रहते हैं, और अगर समझ में आ गया, एक दूसरे का नेचर कैरेक्टर समझ में आ गया, तो वी कैन गेट मैरिड। नहीं समझ में आया तो वी विल चेंज द पार्टनर। शादी करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है। शादी तो बहुत पवित्र रिश्ता है, और एक्चुअल शादी करेंगे तो फैमिली बढ़ेगी ना, तो उस पर डरने की कोई बात नहीं है। आप देखो, लड़का और लड़की दोनों अगर सामंजस्य रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तो लाइफ में झगड़े होंगे नहीं। और कभी भी किसी लड़के के साथ शादी करना हो या लड़की के साथ शादी करनी हो, तो दोनों फैमिली बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है, पहली बात। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तो ही बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाता है। तो लड़का लड़की अगर पहले थोड़ा 1-2 महीना साथ में रहेंगे, मतलब एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो टाइम दिया जाता है, मार्जिन पीरियड है उनका, तो उसमें लड़के का माइंड कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा रहता है, वो ये करने का। अगर नहीं पसंद है तो ठीक है, सगाई होने से पहले। तो मतलब आपका कहने का मतलब है 2-3 बार मिलेंगे तो पता चलेगा जैसे एक छोटी सी कच्ची एंगेजमेंट हो जाती है, रोका टाइप होता है कि शगुन बगुन दे दिया, फिर लड़के लड़की को थोड़ी सी, आपका मतलब ऐसे है कि आज़ादी दे दी, थोड़ा स्पेस मिलेगी, थोड़ा टाइम पीरियड देना चाहिए, 1-2 महीना, कि आप समझ लो एक दूसरे को। नहीं समझ में आता है तो फिर आप फर्दर शादी के लिए हाँ मत बोलो। बराबर। आजकल के क्या फैमिलीज बहुत कोई ख़राब निकलती है। आज की जनरेशन भी बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स लोगों का बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। माँ बाप को अभी फ़र्ज़ है कि बच्चों की अच्छी परवरिश करना ज़रूरी है। अभी देखो, मैं भी एक समाज सेविका हूँ, मैंने भी बच्चों को बड़ा किया है, मैंने उनको परवरिश अच्छी दी है, आज वो अपने पाँव पे खड़े हैं, सेटल हो गए हैं। तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है ना बच्चों के इधर ध्यान देना, तो बच्चे गलत जगह पे जाएंगे नहीं। और उनको एक माँ बाप की तरह वो बिहेव नहीं करना चाहिए। माँ बाप को एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रहना ज़रूरी है। अगर वो फ्रेंड के साथ जैसा रहेंगे उनके साथ, तो बच्चे भी अपने अंदर की जो भी बातें होती है वो एकदम फ्रैंकली ये करते हैं माँ बाप से। लेकिन इसके फायदे और नुकसान अगर हम देखें, यंगस्टर्स इसके फायदे देखते हैं, और जो पेरेंट्स हैं आपके और मेरी एज के, वो हम इसके नुकसान ज्यादा देखते हैं। अब इसके फायदे ये हैं
कि बच्चे बोल रहे हैं कि शादी का जो बंधन है, एक बार शादी हो गई फिर मतलब अगर नेचर कैरेक्टर समझ में नहीं आया, कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है, तो फिर डिवोर्स के भी तो बहुत सारे लोचे लफड़े हैं। फिर उसमें कॉम्पेंसेशन का लफड़ा है, फिर वो एलिमनी का लफड़ा है। अगर बच्चा पैदा हो गया तो और ज्यादा परेशानियां कि बच्चे को कौन पालेगा, उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी। तो ये सब झंझटों। अच्छा, फिर डिवोर्स में बहुत बड़ी कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती है, एलिमनी बहुत देनी पड़ती है। तो लड़का बोलता है यार मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें से 25, 30, 50% मैं अपनी डिवोर्स वाइफ को दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और फिर ये बच्चों का एक दूसरा रीजन क्या है, वो बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि शादी हमारी टिकेगी। हमारी शादी तो टिक रही तो उनके हाथ में है ना, लड़का और लड़की के दोनों के हाथ में है। अभी देखो एक सेम जैसे उनके नेचर नहीं रहते। हाँ। कोई हाइपर रहता है, कोई एकदम शांत रहता है। मिक्स मैच होना भी डिफिकल्ट है। तो वो अगर गुस्सा, एक ने गुस्सा किया तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तो ही झगड़े आगे बढ़ेंगे नहीं, लाइफ भी अच्छी निकलेगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आजकल अपना ठीक है, यंगस्टर्स का अपना विचार है, फायदे नुकसान तो हर चीज में होते ही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को सैंक्शन दे दिया, ये बड़ी बात है। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी अभी भी लिव इन रिलेशनशिप इलीगल माना जाता है। लेकिन हमारी इंडिया जो कि हम संस्कृत और ट्रेडिशन कल्चर को ज्यादा मानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो अच्छे फैमिली के बच्चे आज लिविंग में रह रहे हैं, उनके माँ बाप को कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, वो गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये बात। शादी में मेरे ख्याल से एक फायदा ये होता है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक करती है। बराबर है, यहाँ वहाँ से मैट्रिमोनियल के थ्रू उनका डेटा जो होता है, बैकग्राउंड पूरा चेक किया जाता है, लड़के लड़की का कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लिव इन में क्या होता है कि लड़के लड़की अपने पेरेंट्स का, रेस्पेक्टिव पेरेंट्स का इंटरफेरेंस चाहते ही नहीं है। बस ये पसंद कर दिया इसके साथ मैं लिव इन में रह रही हूँ या जाके रह रहा हूँ। अब वो नेचर कैरेक्टर का लड़का लड़की तो कैसा पता ही नहीं, गलत है, बैकग्राउंड ही नहीं पता है ना पेरेंट्स को। तो वो गलत है ना। वो बच्चों लड़कियों को समझना चाहिए, लड़कों को समझना चाहिए कि हम किसके साथ रह रहे हैं, कि वो लड़की फैमिली कैसी होगी, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। वो लड़का और लड़के को कुछ पता नहीं रहता। लेकिन फिर बाद में वो छोड़ के फिर दूसरा, फिर वो क्या गंदी आदत लग जाती है। फिर वो 2 साल के बाद गलत रास्ते पे चले जाते हैं। 2 साल के बाद फिर दूसरा पार्टनर। हाँ, वो ऐसे गलत चले जाते हैं। इसके बाद जब शादी करने जाते हैं तो वो फिर उनको बताना भी तो पड़ेगा ना कि मैं लिव इन में रह रही थी इसके साथ या मैं रह रहा था। अगर नहीं बताए तो बाहर से तो पता चलेगा ही, तो फिर उसका वो टाइम, वो लाइफ उसका बर्बाद। तो फिर ये लड़के लड़कियां एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करेंगी? मैं 2 साल इसके साथ लिव इन में रह रही थी और वो लड़का बोलेगा ये मेरी एक्स है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ 3 साल लिव इन में रह रहा था। मतलब मेंटली एक्सेप्टेंस कैसे होता है ये सब चीजें? ये हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स को तो लड़की का शादी देखो लड़कों का हो जाता है, क्योंकि लड़कों को कोई रोकने वाला नहीं। लड़की की एक बार बोलते हैं ना, कांच को कैसा तड़ा गया तो वो क्रैक वैसे का वैसा रहता है। तो वैसा लड़की के लाइफ में भी वैसा ही होता है। एक बार उसकी लाइफ खराब हो गई, दूसरी बार उसको वही नज़र से लोग देखते हैं। तो लड़की को समझना चाहिए कि हमको कैसा रहना चाहिए। हमारे माँ बाप जो हमारे से जो चाहते हैं वो हम पूरा करें, उनके मर्जी से शादी करें ताकि हम आगे हमारा लाइफ अच्छा निकले। ये आजकल के बच्चों को समझता नहीं है। लिव इन में सबसे बड़ा नुकसान ये है स्नेहा जी कि लड़के लड़कियों को फ्रीडम हद से ज्यादा मिल जाता है। हाँ, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस है नहीं, कहीं पे भी वो लोग रूम भाड़े पे लेके या शेयर करके अगर उन्होंने ले भी लिया तो उसमें एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि दे गेट प्लेंटी ऑफ फ्रीडम। तो उसमें लेट नाइट पार्टीज, दोनों के दोस्त यार घर पे आएंगे, फिर अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, सभी कपल्स ऐसा नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से 50% पकड़ के चले, क्योंकि आजकल ड्रिंक्स को मतलब कोई बुरी नजर से देखता नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर है, कोई भी हो, लड़कियां सब ड्रिंक्स करते हैं। बाहर कंट्री में जो हो रहा है ना, वही कल्चर अभी इंडिया में आया है। इसके संस्कृति कहाँ गई है वो पता नहीं है। हमारे टाइम में जो संस्कार दिए गए हैं हमको, हमने जो संस्कार वो अच्छे से संभाल के रखे हैं, वो हमारे बच्चों ने भी, हमने भी बच्चों के ऊपर वैसे संस्कार डाले, इसलिए हमारे बच्चे भी हमारे विरुद्ध कभी गए नहीं। हमारे तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान भी है।
अगर हमने बदले से बेटियों को शादी अगर करके दिया यंगस्टर्स की अच्छे से। अगर यंगस्टर्स के एंगल से पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फायदा उनका ये लग रहा है कि भाई इसमें दहेज वहेज के झंझट नहीं है। 3-4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल जितना भी लिव इन में रहे, समझ में आया तो कंटिन्यू करेंगे, बाद में भी शादी कर सकते हैं। पहले ये ट्रायल पीरियड चल रहा है हम लोगों का, और इसमें मतलब फ्रीडम इतना है कि लेकिन इंटरफेरेंस सब अच्छे निकलते नहीं ना लड़के। अगर लड़की उनका ब्रेकअप हो गया, फिर वो लड़की का शादी फिर होना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे तो आजकल यही बोल रहे हैं ना कि डिवोर्स इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि माँ बाप तो जबरदस्ती शादी करा देते हैं। 1-2 महीने में समझ में आता नहीं है नेचर कैरेक्टर, एक्चुअल नेचर कैरेक्टर तो शादी के बाद ही पता चलता है। माँ बाप अच्छे से ही ये करते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां जनरेशन में, वही तो बता रहे हैं, आजकल की जनरेशन सहन नहीं करती। उनको साथ में माँ बाप नहीं चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए, पति अपना गुलाम बन के रहे। ये आजकल की लड़कियों के ट्रेंड हो गए काफी। तो सब ऐसे लड़कियां नहीं होती, कोई लड़कियां। और आजकल के यंगस्टर्स में एक नया सिस्टम आया है, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, डिंक, DINK, डबल इनकम नो किड्स, DINK, डिंक। की शादी तो कर लेंगे लेकिन हमको बच्चे नहीं पैदा करने, हमको फ्रीडम चाहिए, हम अपने लिए लाइफ जिएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक पेट डॉग्स, कुत्ते बिल्लियां पालना शुरू कर दिया सब लोगों ने फॉरेन स्टाइल में। और बच्चे नहीं चाहिए तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, डिंक बोलते हैं उसको यंगस्टर्स, डबल इनकम नो किड्स। तो मैं उस दिन सोच के आता रहा था, मैं बोला अच्छा ये भी हो गया क्या अभी। उनको बच्चे नहीं चाहिए बिकॉज बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाते हैं, कौन पालेगा। अच्छा कैरियर ओरिएंटेड हो गए ना सब, तो अब हर कोई कैरियर ओरिएंटेड हो गया, किसको इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप की ज्ञान गुण सागर वाली बातें उनको अच्छी लगती है नहीं। हाँ। वो माँ बाप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार आप बुढ़े हो गए हो, पुराने जमाने की बातें हो गए हो, अभी दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली हो। लेकिन मैं अभी लास्ट बोलना चाहती हूँ कि मैं एक सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, सब बच्चों को, कि आप अपने माँ बाप देखो, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे और उनका कभी बुरा भी नहीं करेंगे। माँ बाप ठीक है, उनका कभी गलती हो सकता है, वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं चेक करते तो फैमिली खराब निकलती है। वो लाखों में एक ऐसा होता है, लेकिन सबकी फैमिली खराब नहीं होती है। तो अगर मेरा एक ही कहना है कि माँ बाप के कहने से बच्चों ने शादी करनी चाहिए, और माँ बाप ने भी बच्ची की शादी कर रहे तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है, और लड़की का अच्छे से शादी करके दे ताकि उनका लाइफ अच्छा, फ्यूचर अच्छा निकले। बस मेरे ख्याल से लड़के अगर नहीं तो लड़कियां लिव इन में हाँ बोलने से पहले अपनी तरह से वो बैकग्राउंड चेक करती होंगी लड़के का। कोई भी ऐसे ब्लाइंडली जाके किसी भी लड़के के साथ लिव इन में नहीं रहेगी। कोई प्यार, वो करना भी चाहिए। कोई प्यार अंधा होता है, वो प्यार अंधा होता है। लेकिन ये सब बच्चों को, यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों दोनों को, कि अगर आप लिव इन में जाके रहना भी चाहते तो ठीक है, अभी हम रोक नहीं सकते उसको, लेकिन अपना पार्टनर का बैकग्राउंड चेक कीजिए, डोंट ब्लाइंडली फॉल इन लव। तो डॉक्टर स्नेहा, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ये लिव इन रिलेशनशिप जो टॉपिक हमने डिस्कस किया। दोस्तों, हम यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा इंटेंशन अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स आपके ऊपर इम्पोज करने का कतई इरादा नहीं है। हर एक यंगस्टर्स को अपनी सोच है, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस एक्चुअली। लड़के लड़कियां आजकल शार्प है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमको ऐसा लगता है कि जो भी आप करें, जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजन ना लें, एक दूसरे का नेचर कैरेक्टर समझ के थोड़ा सा लिव इन में जाएं, क्योंकि लिव इन में भी बाद में अननेसेसरीली स्टिग्मा, बदनामी तो कहीं ना कहीं होती है। फिर ब्रेकअप्स होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, लड़का हो या लड़की हो, बी वेरी केयरफुल। बाकी लाइफ आपकी है, आपके अलग विचार हैं। हम थोड़ी सी एज होने के बाद तो बर्ड नेचुरल जनरेशन गैप आ ही जाता है थिंकिंग में। तो इट वाज डॉक्टर स्नेहा देशपांडे विथ अस। Thank you for giving us the time for our podcast on live-in relationship, pros and cons, सोचा डिस्कस कर लेते हैं। And thanks to the audience and viewers for patiently listening to us. अगर किसी को हमारी बात का बुरा लगा हो तो please we apologize in advance. Thank you very much.